Hello, Gyanendra here again with a new class on behalf of Formulator. पिछली कुछ क्लासेस अगर आपने ऑब्जर्व की हो तो पिछली कुछ क्लासेस में मैंने वर्ड से लेके बातें की थी, वर्ड फॉर्मेशन को लेके बात की थी, वर्ड फॉर्मेशन पे किस तरह से लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड फॉर्म किए जाते हैं, इसको हमने डिस्कस किया था। कुछ रूट वर्ड्स हमने डिस्कस किए थे। मैंने बताया था कि रूट वर्ड क्या होता है। रूट जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी लैंग्वेज का, जिसको उससे शॉर्टर फॉर्म में ब्रेक नहीं किया जा सकता है, और उसको कुछ प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, कुछ अफिक्सेस के साथ जो है वो नए वर्ड्स का फॉर्मेशन होता है। मैंने इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी लिए थे, राइट। तो जहां से छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ते हैं, राइट, और कुछ और नए वर्ड्स डिस्कस करते हैं। मेरा हमेशा इंग्लिश में इस बात पे स्ट्रेस रहा है कि इंग्लिश में अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो वोकैबुलरी पे आपका कमांड अच्छा होना चाहिए, और रूट वर्ड्स जो है ये एक बहुत अच्छा तरीका है ज्यादा से ज्यादा वोकैबुलरी पे कमांड रखने का। देखिए, होता क्या है रूट वर्ड्स में कि जब आप रूट वर्ड्स पे काम कर रहे होते हैं, किसी वर्ड का रूट समझते हैं कि इस रूट का मतलब क्या होता है, तो वो रूट जिस वर्ड में भी अटैच होता होगा, तो एक बात समझने का है कि चूंकि इसका रूट ये है तो ये कौन सा मीनिंग लेके आता होगा। जैसे अभी एक वर्ड, जैसे यहां पे एस्ट्रो, जो पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था, तो एस्ट्रो जो है वो इज अ वर्ड जिसका जिसका मीनिंग की अगर हम बात करें तो एस्ट्रो इज रिलेटेड टू स्टार। एस्ट्रो इज रिलेटेड टू स्टार, राइट। तो अब जैसे मान लो कहें कि एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, तो लॉजी क्या है? लॉजी इज द नॉलेज, राइट। ओलॉजी इज नॉलेज, स्टडी, राइट, और साइंस। तो जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम वी आर टॉकिंग अबाउट साइंस ऑफ स्टार्स, राइट। एस्ट्रोनॉमी, राइट। एस्ट्रोनॉट, राइट, पर्सन हु गोज टू स्पेस, राइट। राइट, तो एस्ट्रो इज रिलेटेड टू स्टार, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमिकल, ठीक है। ऑडियो, एक नया वर्ड है, ऑडियो इज रिलेटेड टू साउंड, राइट, सुनने से संबंधित, हियरिंग, राइट, जिसको हम सुनना कहते हैं। जो जैसे ऑडियो सिस्टम, हम लोग ऑडियो सिस्टम खरीदते हैं, तो ऑडियो सिस्टम से क्या होता है? ऑडियो सिस्टम में हम गाने सुनते हैं, ऑडियो सिस्टम पे हम लोग बहुत कुछ काम करते हैं, ठीक है। तो ऑडियो जो है, ऑडियो एक रूट वर्ड है जो सुनने से या आवाज से संबंधित है, राइट। तो ऑडिटरी एक वर्ड है जिसका मतलब होता है रिलेटेड टू हियरिंग, राइट। ऑडियोलॉजिस्ट, राइट। तो लॉजी क्या है? लॉजी इज नॉलेज, राइट। लॉजिस्ट इज एक्सपर्ट, राइट। तो ऑडियोलॉजिस्ट इज वन हु इज एक्सपर्ट इन हियरिंग, ठीक है। आपने सुना होगा कि कुछ ऑडिशन होता है, कुछ लोगों का ऑडिशन होता है, बहुत सारे ऑडिशन आप टीवी पे होते हुए आपने देखा होगा, राइट। बहुत सारे गाने का प्रोग्राम होता है जिसमें कंपटीशन होता है, जो टीवी पे आता है। बहुत सारे बहुत फेमस प्रोग्राम्स हुए हैं जिसमें देखा होगा आपने कि सोनू निगम, ये सब लोग जज होते हैं, राइट। तो वो ऑडिशन लेते हैं। तो ऑडिशन में क्या होता है कि एक आदमी आता है, एक सिंगर आता है, वो अपना गाना गा के सुनाता है, राइट। वो उसका साउंड, उसकी आवाज सुनी जाती है, उसका ऑडिशन होता है, उसके बेसिस पे उसका सिलेक्शन या रिजेक्शन होता है। तो ये इसमें जो ऑडी वर्ड है वो कहां, उसका बेस कहां से है? वो बेस ऑडियो से आया है, राइट। ऑडिबिलिटी,
राइट, मैं ऑडिबल हूं कि नहीं। जैसे इफ आई एम ऑडिबल टू यू, मैं तुमसे कुछ बोल रहा हूं और मेरी आवाज आप तक पहुंच गई है, इसका मतलब मैं आपको ऑडिबल हूं, मेरी आवाज आप तक पहुंच गई है। राइट, तो ऑडिबिलिटी, क्वालिटी ऑफ बीइंग हर्ड, है ना, तो दिस इज ऑडिबिलिटी। ठीक है, तो ऑडिशन, ऑडियो, जहां भी कहीं ऑडियो रूट वर्ड में इस्तेमाल होता हो वो वॉइस से संबंधित है, वो साउंड से संबंधित है, वो हियरिंग से संबंधित है। ठीक है ना। ऑटो, ऑटो इज सेल्फ, सेल्फ इज, सेल्फ का मतलब होता है खुद से। राइट, कहते हैं ना कि ये गाड़ी जो है वो सेल्फ स्टार्ट है। राइट, इसी के एक और वर्ड यूज करते हैं हम लोग, ऑटोमेटिक। राइट, ऑटोमेटिक, ये देखिए ऑटोमेटिक। ठीक है ना, तो ऑटो इज सेल्फ स्टार्ट। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी इज सेल्फ गवर्नेंस। ऑटोनॉमी का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल जो है वो आप देख सकते हैं, अगर आप पटना विमेंस कॉलेज की बात करें। पटना विमेंस कॉलेज के बारे में कहा जाता है कि पटना विमेंस कॉलेज जो है वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है। राइट, ऑटोनॉमस बॉडी होने का मतलब है कि जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं बिहार में, पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, और उसमें जब पटना विमेंस कहता है कि वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है, इसका मतलब कि उसके पास डिसीजन मेकिंग जो है, राइट, वो एग्जाम अपना खुद कंडक्ट कराएगा, उसके लिए उसको किसी दूसरे पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, वो अपने टीचर्स खुद हायर करेगा। राइट, उसके सारे नियम कानून जो है वो खुद बनाएगा, वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है। राइट, तो ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमस, राइट, सेल्फ गवर्नेंस, खुद का। राइट, उसको किसी बाहर से नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है। राइट, सेल्फ का अगर बहुत सिंपल सा मतलब समझो, ऑटोमेटिक में, ऑटो में सेल्फ, हम लोग फोटो लेते हैं मोबाइल से, तो हम अपना फोटो खुद से लेते हैं। राइट, तो अपना फोटो जब हम खुद से लेते हैं तो उसको कहते क्या है, सेल्फी, उसको हम सेल्फी कहते हैं। राइट, तो सेल्फी मतलब सेल्फ मतलब इसलिए तुमने देखा होगा कुछ वर्ड, हिमसेल्फ, उसने खुद से ये काम किया, माई सेल्फ, मैंने खुद से ये काम किया। तो सेल्फ का मतलब क्या होता है, सेल्फ का मतलब होता है स्वयं। राइट, सेल्फ का मतलब है स्वयं, उसने स्वयं वो काम किया। तो ऑटो इज सेल्फ, राइट, ऑटो इज ऑटोमेटिक। तो सेल्फ गवर्नेंस, मैं बेसिकली यहां सेल्फ को एक्सप्लेन कर रहा था, तो खुद से, खुद का गवर्नेंस। ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, राइट, तो ऑटो के सेंस में इस्तेमाल होता है सेल्फ। राइट, सेल्फ क्या है, सेल्फ यहां पे। बायो क्या होता है, बायो इज लाइफ, ये वर्ड हम लोग 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं। ग्राफ क्या है, राइट, इज रिलेटेड टू राइटिंग। तो सेल्फ रिटन लाइफ स्टोरी, कोई आदमी जब अपनी जिंदगी के बारे में खुद से लिखे, राइट, पढ़ते हो ना ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। राइट, तो महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी काफी पॉपुलर रही है, बहुत लोगों की ऑटोबायोग्राफीज जो हैं वो काफी पॉपुलर रही हैं। अभी सचिन तेंदुलकर ने भी अपनी कुछ दिन पहले अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। राइट, तो ऑटोबायोग्राफी जिसमें उसने अपने लाइफ स्टोरी के बारे में कोई लिखता हो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो ऑटो यहां सेल्फ है। राइट, अब यहां ऑटोमेटिक के सेंस में इसका ऑटो का। राइट, तो ऑटोमेटिक के सेंस में ऑटो मोबाइल। व्हाट इज मोबाइल, मोबाइल इज रिलेटेड टू मूवमेंट। राइट, तो सेल्फ पावर्ड व्हीकल इज ऑटोमोबाइल। राइट, बायो, ये वर्ड हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं अभी तक। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज बायो। बायोप्सी इज एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यूज, द टिश्यूज which do have life is biopsy. तो बायो इज रिलेटेड टू लाइफ, बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ, राइट, साइंस ऑफ लाइफ इज बायोलॉजी। ठीक है, तो ये वर्ड डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, डिफरेंट सिचुएशन में अभी तक बहुत बार आ चुका है। बॉट, राइट, बॉट इज प्लांट। राइट, एक सब्जेक्ट जो तुमने सुना होगा बॉटनी। राइट, तो बॉटनी इज व्हाट, बॉटनी इज, चूंकि ये बॉट है इसका मतलब ये रिलेटेड टू प्लांट्स है। राइट, और स्टडी ऑफ प्लांट्स को बॉटनी कहते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट्स को बॉटनी कहा जाता है। अगर तुम बिहार में पटना का सोचो तो पटना में एक जू है जिसको हम कहते हैं कि जू है जिसमें काफी लोग घूमने आते हैं। तो उसमें देखना बाहर में लिखा हुआ है संजय गांधी जैविक उद्यान, है ना, बॉटनिकल गार्डन।
बॉटनिकल गार्डन, तो वो बॉटनिकल कहां से आया है? वो बॉटनिकल यही बॉटनी से आया है, राइट? तो वहां पे बहुत सारे प्लांट्स हैं, उस जू में बहुत सारे प्लांट्स हैं, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं, ठीक है? तो इसीलिए उसको बॉटनिकल गार्डन कहा जाता है, राइट? बॉट रूट वर्ड रोबोट के लिए भी इस्तेमाल होता है, रोबोटिक्स, राइट? रोबोटिक्स इज व्हाट? स्टडी एंड डिजाइन ऑफ रोबोट्स, राइट? तो बॉट अगर रूट वर्ड है तो ये दो सेंस में इस्तेमाल होता है, एक पहला प्लांट्स के सेंस में और दूसरा रोबोटिक्स के सेंस में, रोबोट के सेंस में, राइट? कैट, कैट इज प्योर, क्लीन, है ना? तो कैथेसिस, राइट? कैट वर्ड जहां यूज हो, राइट? कैट जहां यूज हो, जहां रूट वर्ड हो, उसका मतलब है प्योरिटी से, शुद्धता से, राइट? प्योरिफिकेशन और क्लीनिंग इज कैथालिसिस, राइट? कैथोड, प्योर इलेक्ट्रोड, प्योर इलेक्ट्रोड इज कैथोड, राइट? कैथोलिक, यूनिवर्सल, जनरल, राइट? इसको प्योर, राइट? तो ये सारे वर्ड्स जो हैं, इसका बेस वर्ड जो है, इसका रूट वर्ड जो है वो कैट है, ठीक है? क्रोम, क्रोम is related to color, right? क्रोम is related to color। इसका छोटा सा जो हम सबको ध्यान में होगा कि जब कोई आप चश्मा बनवाते हैं, तो जब चश्मा बनवाते हैं तो वहां वो दुकानदार बताता है कि ग्लास का एक टाइप जो है वो फोटोक्रोमैटिक है, राइट? तो उस फोटोक्रोमैटिक ग्लास की खासियत क्या है? उस फोटोक्रोमैटिक ग्लास की खासियत यह होती है कि जब आप धूप में निकलते हैं, राइट, तो वो जो ग्लास है, जो सिंपल व्हाइट कलर का होता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, राइट? तो उस फोटोक्रोमैटिक में जो क्रोम वर्ड का यूज हुआ है, वो क्रोम का मतलब कलर है। क्रोम इज रिलेटेड टू कलर, सो समथिंग विच रिलेटेड टू कलर इज क्रोमैटिक, राइट? क्रोमैटोग्राफी, क्रोमैटोग्राफी इज, देखिए एक अच्छा वर्ड है, राइट? मेथड ऑफ सेपरेटिंग कलर्स, राइट? कलर्स को, जो मिक्स्ड कलर्स हो, उनको सेपरेट करने का जो स्टडी है, राइट, वो क्रोमैटोग्राफी है, मेथड है, का जो तरीका है। तो मेथड ऑफ सेपरेटिंग कलर्स इज क्रोमैटोग्राफी, राइट? Let's move to next word is civ, right? Civil, civ is citizen, नागरिक, relating to citizen or society, right? The civil administration, है ना? Civil administration, जैसे बीपीएससी से लोग जो जाते हैं वो मजिस्ट्रेट बनते हैं, राइट? तो जब कहते हैं कि वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में है, इसका मतलब कि उनका काम सिटीजन्स और सोसाइटी के लिए। तो जहां कहीं सिव लगा हो, राइट, सिविलिटी, ठीक है? सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन इज डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी। जैसे हमने पढ़ा है इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा की सभ्यता, राइट? तो सिविलाइजेशन जो है वो वहां के सिटीजन्स, वहां का जो सोसाइटी है, वहां का जो सोशल लाइफ था, वो कैसे आगे बढ़ा। तो अगर ये सिविल वर्ड का, सिव वर्ड का यूज हुआ है, इसका मतलब इट हैज समथिंग टू डू विथ पॉपुलेशन, सिटीजन, राइट? वहां के रहने वाले लोग, ठीक है? क्रिम is related to climate, right? Climatic is relating to climate, right? क्लाइमेट से संबंधित, क्लाइमेट वातावरण, है ना? क्लाइमेटोलॉजी इज स्टडी ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमैक्स, हाईएस्ट और मोस्ट इंटेंस पॉइंट, राइट? हम जब मूवी देखने जाते हैं तो हम कहते हैं मूवी का क्लाइमैक्स जो है वो बहुत जबरदस्त था, राइट? तो क्लाइमैक्स जब हम बात करते हैं तो मूवी एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, क्लाइमेट क्रिएट करता है, राइट? और उसका जो हाईएस्ट पार्ट है, राइट, वो क्लाइमैक्स रहता है, हाईएस्ट और मोस्ट इंटेंस पॉइंट। तो देखिए क्रिम रिलेटेड टू क्लाइमेट, और जो वर्ड्स हमने देखे, राइट, वो, और ये काफी सुने हुए वर्ड्स हैं, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होते हैं ये वर्ड्स, राइट? कोल बहुत कॉमन सा वर्ड है, जिसमें कोल इज रिलेटेड टू कार्बन, चार, है ना?
तो कार्बन इज केमिकल एलिमेंट, कार्बनाइज। तो जहां कार्बन की बात आती है वहां पे बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बन, राइट। कॉड, बेस वर्ड अगर कॉड हो, राइट, बेस वर्ड अगर कॉड हो तो उसका मतलब क्या होता है? कॉड का मतलब होता है कोड, कोड मतलब नियम, राइट। यहां का जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो ये है, आपको यहां पे इस तरह से बिहेव करना होगा, यहां के जो नियम कानून है वो ये है, राइट। तो कोड कहते हैं किसको कहते हैं? सेट ऑफ रूल्स, राइट। नियम जो है उसको कहते हैं, जो नियमावली जिसको हिंदी में कहते हैं, राइट। कोड इज सेट ऑफ रूल्स। कॉडिफाई, कन्वर्ट इनटू कोड्स, राइट, नियम बनाना, राइट, कॉडिफाई। कॉडेक्स इज बुक और मैन्युस्क्रिप्ट, जिसमें कोड का जो बुक है, राइट। कॉडिसिल इज एडिशन टू अ विल, राइट। तो अ विल किसको कहते हैं? विल जो है वो वसीयत है, राइट। अ विल जो वसीयत है, तो वसीयत लिखा गया कि भाई ये जो मेरी प्रॉपर्टी है इसमें मेरे फ्यूचर जनरेशन में किसका किसका कितना शेयर होगा, राइट। अब आप उस विल में कुछ चेंज करना चाहते हैं। विल क्या है? वो विल एक जो है वो एक कोड है, एक नियम है, राइट। कोड क्या है? सेट ऑफ रूल्स, कि किस नियम के तहत वो संपत्ति का बंटवारा होगा, राइट। अब आप उसमें जब चेंज करना चाहते हैं, उस कोड में जब आप चेंज करना चाहते हैं, राइट, उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, उसको कॉडिसिल कहते हैं, राइट। एडिशन टू अ विल इज कॉडिसिल, ठीक है। Cog is related to thinking, right? Cognition, right? Cog is related to thinking, right? Cog is related to thinking. Cognition, right, process of thinking, सोचने की प्रक्रिया। Cognitive, related to thinking, right, cognitive process, right, सोचने का से संबंधित, right. Cogitate is thinking deeply, जब आप किसी चीज के बारे में बहुत गहराई से सोच रहे हो, right, उसको cogitate करना कहते हैं, right. इन सब के बेस में कौन है? cog, cog. Cogent is logical or convincing, ठीक है। तो इन सब के बेस में जो है वो कॉग है, और कॉग का मतलब क्या होता है? कॉग यहां पे थिंकिंग के सेंस में आता है। कॉम इज टुगेदर, राइट। कॉम्बाइन, दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में जोड़ना, राइट। ज्वाइन, टुगेदर, ठीक है। कंफर्ट, स्टेट ऑफ बीइंग टुगेदर, राइट, इज कंफर्ट, राइट। कम्यून, साथ में जब आप रहते हैं, राइट, इज शेयर्ड लिविंग स्पेस, शेयर्ड टुगेदर। कम्युनिकेट, राइट, शेयर थॉट्स, राइट। जब आप शेयर करते हैं तो किससे शेयर करेंगे? किसी के साथ शेयर करेंगे, है ना। तो टुगेदर, तो कम्युनिकेट इज, इन सब के रूट में जो है वो कॉम है, और कॉम का मतलब होता है टुगेदर विथ, राइट। कंबाइन, ज्वाइन टुगेदर, किसी एक चीज का दूसरे साथ जोड़ना। कंफर्ट, स्टेट ऑफ बीइंग टुगेदर, और स्टेट ऑफ बीइंग विथ समबडी, किसी के साथ रहना, राइट। तो कम्यून, शेयर्ड लिविंग स्पेस, राइट, और लिविंग विथ समबडी, है ना। शेयर्ड, आप किसी के साथ, जैसे हम लोग कम्यूट करते हैं, राइट। तो जब हम ऑटो से जाते हैं कहीं पे, तो हमारे साथ और भी लोग बैठे होते हैं, है ना। हम अकेले तो उस ऑटो से, जो शेयरिंग वाले ऑटो चलते हैं, बहुत सारे ऑटो देखते होंगे कि पटना स्टेशन से वो लेटेस्ट से कि वो बोरिंग रोड जाता है, राइट। तो पटना स्टेशन से बोरिंग रोड जाता है, इसमें बहुत सारे लोग बैठते हैं साथ में। तो हम लोग वहां क्या करते हैं? हम बाकी पैसेंजर्स के साथ हम कम्यूट कर रहे हैं, राइट, टुगेदर, राइट, कम्यूट। तो शेयर्ड जो है वो कॉम जो है टुगेदर विथ इस सेंस में इस्तेमाल होता है, राइट। विथ में मैं स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट वर्ड जो है वो फिर कॉन है, राइट। एंड कॉन भी विथ या टुगेदर ही होता है। कॉन भी जो है उसका बेस रूट वर्ड जो है वो विथ और टुगेदर के सेंस में ही आता है, राइट। कॉन, कनेक्ट, हम जानते हैं, राइट। कनेक्ट करने का मतलब क्या होता है? जोड़ना, ठीक है। कन्वर्स इज शेयर थॉट, राइट। कम्युनिकेट एंड कन्वर्स,
ये दोनों एक ही मीनिंग लेके आते हैं. शेयर थॉट्स इज जब आप अपनी भावनाओं को, अपनी सोच को आप किसी के साथ साझा करते हैं, राइट, किसी के साथ उसको शेयर करते हैं, वो कन्वर्स है, कम्युनिकेट है, राइट. जब हम कहीं से बातचीत करते हैं तो बेसिकली बातचीत का पर्पस होता है कि जो आप जानते हैं या आप जो कहना चाहते हैं उसको सामने वाले तक पहुंचाया जाए. पर्पस बातचीत का ही होता है, राइट. तो कन्वर्स, कंकर, हैपन टुगेदर, राइट. तो एक घटना हुई और उसके साथ दूसरी घटना भी हो गई, राइट. तो कंकर, राइट. तो कंकर इज समथिंग विच हैपन टुगेदर, एक ही साथ दो चीजों का होना, राइट. तो विथ, राइट, और टुगेदर, ठीक है. कंसेंट, एग्री टुगेदर, ठीक है. तो कॉम और कॉन अगर देखिएगा तो टुगेदर और विथ के सेंस में दोनों इस्तेमाल होते हैं. दोनों रूट वर्ड का जो है, राइट, वो टुगेदर सेंस ही होता है, साथ ही सेंस होता है, राइट. नेक्स्ट वर्ड इज कॉर. कॉर इज हार्ट, सेंट्रल टू समथिंग, है ना. व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया, व्हाट इज द कोर आइडिया, है ना, कोर आइडिया. तो इस कोर के बेसिस में क्या है, कोर के बेसिस में है कॉर, सेंट्रल और इनर पार्ट, राइट. किसी चीज का सेंट्रल और इनर पार्ट जो है वो कोर होता है, राइट. अगर आप कभी अपने गांव जाते होंगे तो जो मेरे गांव के घर बनते थे तो उसके कोर में आंगन होता था, है ना. सेंट्रल पार्ट जो होता था, उसका कोर जो होता था, उसमें आंगन होता था, राइट. तो उस कोर का जो पार आया है वो कहां से आया है, कॉर से आया है, जिसका मतलब होता है हार्ट, राइट, सेंट्रल, राइट. कॉर्डियल रिलेशनशिप, कॉर्डियल इज वार्म और फ्रेंडली, राइट. तो जैसे अगर हम अभी बात करें तो अगर हम भारत और कनाडा की बात करें, तो जब हम भारत और कनाडा की बात करते हैं तो अभी जो हमारे कनाडा के साथ संबंध हैं वो कॉर्डियल नहीं है. हमारे कनाडा के साथ संबंध बिगड़े हुए हैं. पिछले कुछ समय से कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं, राइट. तो कनाडा ने हम पे कुछ दोषारोपण किया है जिससे भारत सरकार काफी नाराज है, राइट. तो अभी जो हमारे बीच में संबंध है वो वार्म और फ्रेंडली नहीं है, राइट. वो कॉर्डियल नहीं है. तो कॉर्डियल का जो कॉर है वो, राइट, करप्ट, राइट. करप्ट इज स्पॉइल्ड, रॉटन, है ना. करप्ट वर्ड हम सब ने बहुत सुना हुआ है. पूरा सिस्टम करप्ट है, वो इस तरह से बोलते हैं, राइट. तो करप्ट इज समथिंग स्पॉइल्ड. स्पॉइल का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, रॉटन सड़ जाना, राइट. तो समथिंग विच इज रॉटन, विच इज करप्ट, है ना. इसका रूट वर्ड जो है वो कॉर है. कॉस इज रिलेटेड टू यूनिवर्स, राइट. तो कॉस्मोस, कॉस्मिक, रिलेटेड टू यूनिवर्स, कॉस्मोपॉलिटन, यूनिवर्सल और वर्ल्डली, राइट. तो जहां भी कॉस रूट वर्ड में आता हो उसका रिलेटेड यूनिवर्स से है, हार्मोनियस सिस्टम से है, राइट. तो ठीक है. क्रिम इज क्राइम, क्रिमिनल. अब क्रिम इज क्राइम एक्ट अगेंस्ट लॉ. जब आप कानून के विरुद्ध कोई काम करते हैं तो वो क्राइम है, और जो उस क्राइम का हिस्सेदार होता है उसको क्रिमिनल कहते हैं. वन हु एक्ट्स अगेंस्ट लॉ इज क्रिमिनल, राइट. एक्ट अगेंस्ट लॉ इज क्राइम एंड वन हु इज एक्टिंग अगेंस्ट लॉ इज क्रिमिनल, राइट. क्रिमिनेट इज दोषारोपण, राइट. एक्यूज और चार्ज, राइट. क्रिमिनेट इज दोषारोपण, राइट. इन सब के बेस में कौन है, इन सब के रूट में कौन है, क्रिम, राइट. और क्रिम का बेसिक मीनिंग क्या होता है, क्राइम, राइट. तो क्रिम जो है वो नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है, और नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है. और अगर हमको मालूम है कि क्रिम नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है, क्रिम क्राइम के सेंस में इस्तेमाल होता है, तो जहां कहीं क्रिम से रिलेटेड कोई वर्ड हमको दिखेगा तो हमें उसका मतलब निकालने में आसानी होगी, हमें सुविधा होगी. ये एडवांटेज जो है वो रूट वर्ड्स जानने का है, राइट. क्विट इज जज, क्रिटिसाइज, राइट. क्रिटिक,
क्रिटिसिज्म, आलोचना, राइट, क्रिटिक, और इन दोनों क्रिटिक में देखिए स्पेलिंग का डिफरेंस है। तो अभी आप देखते होंगे कि न्यूज़पेपर में जनरली सैटरडे को ये फिल्म का, सिनेमा का रिव्यू आता है, राइट। कोई नई फिल्म जो रिलीज होती है तो उसका रिव्यू आता है। ये रिव्यू करता कौन है? जो उस सिनेमा को देखता है, राइट। तो सिनेमा को देखने के बाद वो अपना जजमेंट उस पर देता है, राइट। अपना जो उसको समझ में आया, राइट। जजमेंट इसी को कहते हैं, राइट, कि किसी चीज को देख के आप उससे क्या नॉलेज लेते हैं, आपको क्या समझ में आता है, दैट इज हाउ यू जज दैट, है ना। तो वो जो फिल्म रिव्यू करता है वो कौन है? वो क्रिटिक है, वो आदमी जो इवैल्यूएट कर रहा है। जब आप एग्जामिनेशन देते हैं तो आपका पेपर इवैल्यूएट किया जाता है, राइट। उसका क्या वैल्यू है वो चेक किया जाता है, राइट। तो क्रिटिक इज पर्सन हु इवैल्यूएट्स, पर्सन इवैल्यूएटिंग और जजिंग। क्रिटिसिज्म आलोचना, है ना, इवैल्यूएशन और जजमेंट, एंड क्रिटिक इज डिटेल्ड इवैल्यूएशन, राइट। तो क्रिट इज जज और क्रिटिसाइज, राइट। Cult is grow, cult is cultivate, right? Cult is culture, right? Culture is development or growth. Cultivate, ugana, growth or nurture, right? Cul is run or flow, right? देखिए यहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि कल किस सेंस में होता है। करंट, फ्लोइंग और मूविंग। हम कहते हैं ना कि पानी में करंट होता है, पानी में करंट होता है, राइट। तो फ्लो होता है। वाटर रन्स, राइट, किसी फ्लो के साथ वो मूव करता है, ठीक है। फ्लोइंग और मूविंग। करेंसी, है ना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, राइट। तो वो मनी का फ्लो, करेंसी जो है वो जैसे हमारे यहां करेंसी जो है वो रुपया है, राइट। तो रुपया फ्लो करता है, ठीक है ना। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज करेंसी, ठीक है। CYCL, राइट। सर्कल, व्हील, ठीक है। साइकिल, सीरीज ऑफ इवेंट्स और सर्कुलर मूवमेंट। सर्कुलर मूवमेंट इज साइकिल, राइट। और इसी आपको एक शब्द याद होगा, बाइसिकल, जो हम लोगों ने बहुत इस्तेमाल किया है, राइट। सर्कुलर मूवमेंट होता है, उसमें टायर्स का जो है वो रिवोल्यूशन होता है, ठीक है। तो साइकिल इज सीरीज ऑफ इवेंट्स और सर्कुलर। साइक्लोडियल इज रिलेटिंग टू सर्कुलर मोशन। तो ये जो आया, राइट, ये जो वर्ड आया, राइट, जहां भी ये वर्ड आया वो हमको पता देगा कि सर्कुलर मूवमेंट, सर्कुलर मोशन की बात की जा रही है, राइट। सर्कुलर मोशन की बात की जा रही है, व्हील की बात की जा रही है, राइट। तो CYCL, राइट। तो जैसे मोटरसाइकिल, याद है, मोटरसाइकिल एक वर्ड यूज होता था, तो वो जैसे बाइसिकल, है ना। तो सर्कुलर मोशन की बात हो रही है, तो रिलेटेड टू डेंड। डेंड इज ट्री, ब्रांच, पेड़ का जो टहनी होती है, राइट, वो ब्रांच है, राइट। तो डेंड्रोलॉजी, राइट। तो डेंड क्या है? डेंड इज ब्रांच, डेंड इज ट्री, राइट। और लॉजी क्या है? ओलॉजी क्या है? ओलॉजी इज स्टडी। तो स्टडी ऑफ ट्री इज डेंड्रोलॉजी। डेंड्रॉइड, राइट। डेंड्रॉइड इज, डेंड इज ट्री, ट्री लाइक, पेड़ के जैसा, ठीक है। तो डेंड जो है वो इज रिलेटेड टू ट्री, ठीक है ना। डेंट, डेंट इज टूथ और बाइट, इसी से डेंटिस्ट, है ना। तो डेंटिस्ट, डेंटिस्ट क्या? टूथ, राइट। प्रोफेशनल केयरिंग फॉर टीथ इज डेंटिस्ट। पटना में बहुत सारे डेंटल हॉस्पिटल हैं, राइट। तो डेंटल का वो डेंटल क्या है? वो रिलेटेड टू दांत, है ना। डेंचर, आर्टिफिशियल टीथ, राइट। बहुत से लोग जो है जब उनका दांत टूट जाता है या उनके दांतों में कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो डेंचर यूज करते हैं, ठीक है ना। डेंचर लगाया जाता है उनको, तो दैट इज आर्टिफिशियल टीथ। एंड डेंटाइन, डेंटाइन, सब्सटेंस बीनीथ टूथ एनामल, राइट। मैंने पहले भी कहा था कि देखिए
मैं जो पढ़ा रहा हूं वो रिकॉर्डेड वीडियो तो आपके पास होगा, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये जो चीजें दिखाई जा रही है आपको, ये जो चीजें, ये जो नंबर्स ऑफ वर्ड्स यहां से डिस्कस किए जा रहे हैं, क्योंकि एक चीज तो श्योर है कि मैं कभी ये नहीं कह सकता कि जितने भी रूट वर्ड्स हैं वो सब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, यह असंभव है। ठीक है, मैं मैक्सिमम अपनी तरफ से कोशिश करूंगा जितना ज्यादा से ज्यादा डिलीवर किया जा सके। दूसरा, इन सारी चीजों को नोट करते रहिएगा, राइट। अगर आपके पास नोटबुक में होगा तो एक रेडी रेफरेंस की तरह आपको काम करेगा। जब आपको इसकी जरूरत होगी तो ये आपके पास अवेलेबल होगा। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स इनको नोट कीजिए, इनसे समझिए और इनको रिवाइज करते रहिएगा। अदरवाइज जैसे कुछ दिन के प्रैक्टिस के बाद आप नोटिस कीजिएगा कि आपको जब रूट वर्ड्स पे कमांड होना शुरू होगा, तो जब रूट वर्ड्स पे कमांड होना शुरू होगा आपकी वोकैबुलरी एनहांस होना शुरू होगी, राइट। जब रूट वर्ड्स पे कमांड होगा और इन रूट वर्ड्स पे कमांड के साथ आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, राइट, तो उसमें एडवांटेज आप देखिएगा कि आपको वर्ड्स का बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। ठीक है, जर इज रिलेटेड टू स्किन, dermatology, right, dermatitis, right, dermoid, right, तो ये सब स्किन है, ये सब स्किन है। अब dermatology, अब इसका मतलब हमको पता है कि अगर हमें अभी पता चला कि इसका मतलब स्किन होता है, और ओलॉजी का मतलब तो हम बहुत देर से सुन रहे हैं, राइट। तो स्टडी ऑफ स्किन इज dermatology, राइट। dermatitis is skin inflammation, स्किन इन्फ्लेमेशन। आपने सुना हेपेटाइटिस बी, ये सब सुना होगा, राइट। तो देखो यहां पे क्या हुआ कि हमने ये वर्ड अभी सीखा स्किन, और हमने एक और वर्ड सीखा इन्फ्लेमेशन, राइट। तो स्किन्स में इन्फ्लेमेशन जो है वो डर्मेटाइटिस है। तो डर्म इज स्किन, डर्मोइड इज रिजेंबलिंग स्किन, जो स्किन की तरह दिखता है, राइट, जो रिजेंबल करता है, राइट। रिजेंबल करने का मतलब होता है उसी की तरह दिखना, है ना। वो रिजेंबलेंस, जैसे देखते होंगे कि कहा जाता है कि एक मैच चल रहा था, उसमें कहा जाता है विराट कोहली का लुक अलाइक आया था। तो विराट कोहली का लुक अलाइक आया था मतलब जो विराट कोहली जैसा दिखता था, वो विराट कोहली तो था नहीं, राइट। तो उसको क्यों कहा गया कि वो विराट कोहली की तरह? क्योंकि वो विराट कोहली को रिजेंबल करता था, वो विराट कोहली को रिजेंबल करता था, वो विराट कोहली की तरह दिखता था, राइट। तो समथिंग दैट रिजेंबल्स स्किन, मतलब विच लुक्स लाइक स्किन इज रिजेंबल, राइट। तो जग इज रिलेटेड टू स्किन। डायामीटर, देखिए बहुत सारे वर्ड आपने सुने होंगे, राइट, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया होगा, राइट। डायग्नोसिस, अब देखिए इसका मतलब क्या होता है? थ्रू, अक्रॉस, डायमीटर, डिस्टेंस अक्रॉस सर्कल। कितनी बार हमने डायमीटर की बात की है, राइट। डायलॉग इज कन्वर्जेशन बिटवीन टू, डायलॉग, राइट। Conversation across, right, is two people. Diagnosis is identification of disease. जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम बहुत सारे टेस्ट लिखता है, राइट। वो बेसिकली टेस्ट इसलिए लिखता है क्योंकि वो डायग्नोज करना चाहता है, वो आइडेंटिफाई करना चाहता है, वो डिजीज की जानकारी चाहता है, राइट। तो डायग्नोसिस इज थ्रू अक्रॉस, राइट। यहां पे डायलॉग, ठीक है। लॉग इज रिलेटेड टू बातचीत, कन्वर्जेशन इज बातचीत, राइट। तो ठीक है, तो डाया इज डायमीटर, डिस्टेंस अक्रॉस सर्कल, डायलॉग, तो थ्रू और अक्रॉस। डिक्टेट, डिक्शनरी, ये सारे कितने सुने हुए वर्ड्स हैं हमारे। डिक्टेटर, राइट। इन सब के बीच में इन सब का रूट कौन है? डिक्ट। और डिक्ट का मतलब क्या होता है? स्पीकर, टू से। व्हेन यू डिक्टेट, राइट, जैसे आप बोल रहे हैं और कोई आदमी उसको लिख रहा है, राइट। व्हाट यू आर डूइंग? यू आर डिक्टेटिंग,
you are speaking, or when you are dictating, you are commanding, right? Dictating terms, ठीक है ना? तो dictate is to speak or to command. डिक्शनरी कौन सी किताब है जिसमें हमें शब्द मिलते हैं, राइट? तो डिक्शनरी में, डिक्शनरी का जो डिक्ट आया है वो वर्ड्स को लेके आया है, राइट? तो डिक्ट इस डिक्शनरी का डिक्ट जो आया है वो यहीं से आया है, राइट? और डिक्टेटर, पर्सन विथ एब्सोल्यूट पावर. तो ये सारे वर्ड्स काफी सुने हुए हैं, लेकिन अब जो है वो डिक्ट जहां हमें दिखेगा वो हमें बताएगा कि रूट वर्ड चूंकि डिक्ट है, इसका मतलब ये बोलने या सुनने से कुछ संबंधित है, राइट? तो हम कह सकते हैं कि डिक्ट में का से रिलेटेड वर्ड क्या होगा? डिम, DIGM, मॉडल, एग्जाम्पल, राइट? जैसे रोल मॉडल कहते हैं ना, पैराडिम, राइट? पैराडिम, ठीक है? Diagram. Diagram is visual representation. Digamma is ancient Greek letter is digamma, right? Example, modern, model, right? right. इसके रूट में कौन है? GIPA, विच इज डबल, फोल्ड, डुप्लीकेट, है ना? डिप्लोमैटिक रिलेशनशिप, राइट? तो रिलेटिंग टू डबल डीलिंग और टैक्ट. देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले इंडिया और कनाडा की बात की थी. तो इंडिया और कनाडा के बात में मैंने कहा कि अभी उनके साथ संबंध जो है वो बड़े अच्छे नहीं है. कुछ दिन पहले पेपर में न्यूज आया था कि भारत में जो उनके डिप्लोमैट थे उनको भारत ने वापस भेज दिया. कनाडा में जो भारत के डिप्लोमैट्स थे उनको बाहर भेज दिया गया. फिर डिप्लोमैट हैं कौन, राइट? ये डिप्लोमैट जो हैं वो भारत के हितों की, भारत और वहां जो रहने वाले भारतीय हैं उनके हितों की रक्षा करते हैं उस देश में रह के. डिप्लोमैट का ये काम है. लेकिन डिप्लोमैट का ये भी काम है कि वो उस देश में, जिस देश में रहते हैं, उस देश के जो नियम कानून है, राइट, उन्हीं के अंदर उनको रहना होता है, राइट? तो बेसिकली वो अपने देश को रिप्रेजेंट तो करते ही हैं, राइट? वो उस देश में, जिस देश में रहते हैं, उसके कानूनों की भी अवहेलना नहीं कर सकते. तो दोनों का उनको डबल डीलिंग, रिलेटिंग टू डबल डीलिंग और टैक्ट. डिप्लोमा इज डबल डॉक्यूमेंट और फोल्डेड पेपर. डिप्लोमा वर्ड आपने सुना होगा, राइट? तो DIL इज डबल, फोल्ड, डुप्लीकेट, राइट? डुप्लीकेट कहते हैं ना वो, ये उसका डुप्लीकेट कॉपी है. तो इस डुप्लीकेट में जो DUPL है वो क्या है? डबल, है ना? डबल डॉक्यूमेंट और फोल्डेड पेपर, राइट? राइट. इसके रूट में कौन है? GICS, राइट? GICS इज लर्न टू स्टडी, राइट? जैसे आप लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो उसमें वेरियस डिसिप्लिन है, राइट? वेरियस डिसिप्लिन की बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस है, सिविल है, वो बहुत कुछ है उसमें, राइट? तो जब बहुत कुछ है तो वो जब हम कहते हैं आप वेरियस डिसिप्लिन में हैं, तो जिस डिसिप्लिन के हैं उसका ट्रेनिंग या इंस्ट्रक्शन आपको मिलता होगा, राइट? तो डिसिप्लिन यहां पे उस सेंस में इस्तेमाल हुआ है, राइट? डिसिप्लिन एक तो होता है जो हम सब जानते हैं कि आपको डिसिप्लिन में रहना चाहिए, नियम कानून का पालन करना चाहिए, राइट? उसी तरह से डिसिपल, वन हु लर्न्स और फॉलोज, वन हु लर्न्स और फॉलोज, राइट? डिसिपल के लिए इसलिए कभी कभी विद्यार्थी शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है, राइट? डिसिपल इज वन हु इज विद्यार्थी. तो जो सीखता है या जो फॉलो करता है, राइट, वो उसको डिसिपल कहा जाता है. और ये डिसिपल का
DICS क्या मीनिंग लेके आता है? DICS मीनिंग लेके आता है लर्निंग, स्टडी, डिसर्न टू डिस्टिंग्विश और सेपरेट, राइट, अलग करना, राइट, डिसर्न करना, ठीक है। डिस्कोर्स, वर्बल एक्सचेंज और डिस्कशन, राइट, डिस्कशन, राइट, डिस्कशन, लर्न और स्टडी। डिस्कोर्स इज वर्बल एक्सचेंज, राइट, दो लोगों के बीच में बातचीत का आदान प्रदान इज डिस्कोर्स, राइट। DOS is back, upper, rear. Dorsal is related to back, dorsum, back or upper part, right? यहां है DYN, right? Dynamic, right? Having power or force, कहते हैं ना, बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी है उस आदमी का, राइट, उस आदमी का बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी है। तो DYN, डाइन क्या लेके आता है? पावर, फोर्स, एबिलिटी इज DYN, डाइन, राइट। डायनेमो, ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा। डायनेमो क्या करता है? हैज द एबिलिटी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। डायनेमो हैज की एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकता है, राइट। डायनेस्टी इज सीरीज ऑफ रूलर्स विद पावर, राइट। जैसे हम इतिहास में पढ़ते हैं मुगल डायनेस्टी में क्या था कि एक राजा बना, फिर उसके बाद एक दूसरा राजा बना जो उसके परिवार का था या फिर उन्हीं के आसपास में से कोई था, राइट। तो वो सीरीज ऑफ रूलर्स बने एक ही परिवार के या एक ही समुदाय के, राइट, वो डायनेस्टी था, राइट। तो सीरीज ऑफ रूलर्स विद पावर इज डायनेस्टी, और इसका बेस क्या है? डाइन, जो कि मतलब होता है पावर, फोर्स, एबिलिटी, ठीक है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वही। तो EFF इसका रूट है, और इस EFF रूट का मतलब क्या होता है? टू डू, टू मेक और टू प्रोड्यूस, राइट। एफिशिएंट, राइट, प्रोड्यूसिंग डिजायर्ड रिजल्ट। जैसे रिजल्ट की अपेक्षा थी, राइट, वैसा रिजल्ट लेके आना इज एफिशिएंट, राइट। तो जो प्रोड्यूस हुआ, राइट, F, ठीक है। एफर्ट, एक्सर्शन ऑफ एनर्जी, राइट। तो एक्सर्शन इज ड्यू, राइट। मेहनत करना, कोशिश करना, आपने पूरी एफर्ट की, आपने अपनी तरफ से पूरा जान लगाया, एफर्ट। तो एफर्ट, और ये सब वर्ड हमको कितना यूज करते हैं, ठीक है। एफर्ट, इसका एफ कहां से आया हमने इस बात पे कभी ध्यान नहीं दिया होगा, राइट। तो टू मेक और प्रोड्यूस, इफेक्टिव, प्रोड्यूसिंग इंटेंडेड रिजल्ट, राइट। तो एफिशिएंट, इफेक्टिव, राइट, तो प्रोड्यूसिंग इंटेंडेड रिजल्ट। इलेक्ट्रो, शायद मुझे इसको एक्सप्लेन करने की बहुत जरूरत। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रो इसका रूट वर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी, राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, राइट। इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ये बहुत, इसका रूट वर्ड भी बहुत कुछ सुना हुआ है, राइट। तो इसलिए इसमें इसके बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, इसका रूट वर्ड ही हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, ठीक है। एम्ब्री, ग्रोइंग, डेवलपिंग, फेटल, एम्ब्रायो, अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, राइट। तो अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जो है वो एम्ब्रायो, राइट। एम्ब्रायोनिक, रिलेटेड टू अर्ली डेवलपमेंट, एम्ब्रायोलॉजी, स्टडी ऑफ एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। तो एम्ब्री का मतलब अगर जानते हैं आप, ग्रोइंग, कोई चीज जो बढ़ रहा है, जो ग्रो कर रहा है, राइट, उसको उसके सेंस में इस्तेमाल होता है, राइट, एम्ब्री।
early stage of development is embryo, embryonic, related to early development, and embryology is study of embryonic development. Energe, again एक ऐसा word जो है जो हमने बहुत यूज किया है, एनर्जी, वर्क, फोर्स. एनर्जी हम सब जानते हैं, राइट, एबिलिटी टू डू वर्क, एनर्जाइज, टू गिव एनर्जी, है ना. बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, कपिल देव कहते थे, है ना. अभी भी बहुत सारे ड्रिंक्स मार्केट में आते हैं जिनको कहा जाता है कि उनको पीने से एनर्जी आती, राइट. तो वो पीने से क्या होगा कि वो हमें एनर्जाइज करते हैं, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. और इसके रूट में क्या है, एनर्ज, जो कि हम लोग ज्यादातर लोग जो है इससे we know it, right? ENT, within, inside and being. Enter, प्रवेश करना, right? Enter is प्रवेश करना, right? To come inside or to go inside, right? Entity, existing things. Being मतलब जो पहले से मौजूद है, existing thing और being, right? Entail, to involve or include, right? जो किसी चीज को शामिल करना, within, right? किसी चीज को शामिल करना. Entrap, to catch or confine. Confine का मतलब होता है बाउंड्री, मतलब बंधन में रखना है, इसको confine, right? Entrap का एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं शेयर करूंगा कि हमारे घर में जब बहुत ज्यादा चूहे हो जाते हैं तो हम लोग एक माउस ट्रैप यूज करते हैं, इसको हम लोग चूहादानी कहते हैं, है ना. तो हम क्या करते हैं कि उसमें कुछ उसको लालच देके उसमें वो घुसता है और फिर वो बंद हो जाता है. तो वो क्या हो जाता है, वो इंट्रैप हो जाता है, वो इंट्रैप हो जाता है, वो कन्फाइन हो जाता है उस चूहेदानी के अंदर, वो बंद के रह जाता है, राइट. उसके भागने के कोई चांसेस नहीं रह जाते, राइट. तो वो इंट्रैप है, टू कैच और कन्फाइन. तो ENT यहां से इस्तेमाल हुए, राइट. एंजाइम, ये वर्ड आप सबने सुना है, राइट. एंजिम, इसका जो बेस है वो, तो एंजाइम होता क्या है बेसिकली, कैटलिस्ट. कैटलिस्ट जो है वो किसी चीज के बढ़ने में, कि कोई चीज तेजी से घटित हो, वो कैटलिस्ट का काम करता है, राइट. एंजाइम, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. एंजाइम, इनहिबिटर, सब्सटेंस ब्लॉकिंग. इनहिबिट करने का मतलब होता है रोकना, राइट. एपिक, स्टोरी, पोएम, नैरेटिव, राइट. Epicure, right? One who appreciates life's pleasure. Epigram, short story, short witty story. Witty का होता है जो हंसी मजाक से संबंधित, right? The short witty story is epigram. Epicure is one who appreciates life's pleasure, right? जो जिंदगी के, ये बहुत पॉजिटिव सेंस में नहीं इस्तेमाल होता है, राइट. जो जिंदगी के जो मजे लूटता है उसके लिए एपिक्योर जो है वो वर्ड है. एपाइडर इज स्किन, हम वो स्किन से रिलेटेड एक वर्ड पहले भी देख रहे थे, राइट. एपिडर्मिस, एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट स्किन लेयर. एपिडर्मल इज रिलेटेड टू एपिडर्मिस, ठीक है. तो ये लास्ट फॉर द डे. इसके बाद कुछ और डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में. EQU, इक्वल, बैलेंस, फेयर. इक्वल देखिए सबके बेस में वही है. इक्वेट, टू मेक इक्वल. इक्विलिब्रियम, बैलेंस और स्टेबिलिटी. तराजू का देखा होगा आपने, राइट. तो इक्विलिब्रियम जब में होता है तो वो दोनों तराजू जो है वो इक्वल पार्ट्स में होते हैं, इक्वल जगह पे होते हैं, राइट. तो स्टेट ऑफ बीइंग बैलेंस और स्टेबिलिटी. तो इक्वल, फेयर इज इक्विटेबल, फेयर और जस्ट, राइट. ये जो रूट है ये जनरली पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल होता है, राइट. EQU जनरली पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल होता है, ठीक है. ERG is work,
energy force. In fact, ERG is unit of energy or work. यही unit है, right? तो related to energy or work, ergic, right? Ergometer, meter सब जानते हैं क्या होता है. Device measuring energy and work. And ergography, study of work and energy. Graph, study, writing, right? So erg is work, energy and action, right? So that's it for the day. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा इससे आगे बढ़ेंगे और कुछ रूट वर्ड्स को देखते हुए फिर हम लोग प्रीफिक्स, सफिक्स, सिनोनिम, एंटोनिम, इस तरह की क्लासेस जो है वो कुछ देखेंगे. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.